सत साहेब सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी पुण्यात्माओं को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहेब एवं जगत के भाइयों को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनाहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै वंजनम निर्लेपम निर्गुणम कल अनुभे सुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमृत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रित सिद्धि दाता सोई अविगत गुना अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा निधर कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय धावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे 688 उतरे भव जल पारा। कटिया यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे 688 उतरे भव जल पारा। कटिया यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। 1 मिनट बाद भाइयों। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। भगत भाइयों, ये जो मेरे हाथ में पुस्तक है, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। क्योंकि जब से संत रामपाल जी महाराज ने अमृत ज्ञान का वर्षा किया, अमृत ज्ञान का मतलब पूरे दुनिया को बताया सत्संग के माध्यम से, किस तरह से इस कुर्सी में बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज को ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किस तरह से जेल में मतलब आजीवन कारावास का सजा करवा दिया। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक इसीलिए इसका नाम परमात्मा ने रखा है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। क्योंकि अमृत ज्ञान देने वाले संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत विष घोलकर ये जेल की कारागार में किन लोगों ने डाला, कैसे कैसे संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया। भगत भाइयों, इस पुस्तक में पवन ठग, संजय ठग, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के 51 गुंडों का पूरा काला चिट्ठा इसमें दिया गया है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए। यदि आप झारखंड में किसी भी भगत भाई बहन को चाहिए और परमात्मा के यानी अपने सतगुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज के बारे में, केसों के जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। क्योंकि ये मैनेजमेंट के लोग आपको संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर सिर्फ धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और लूट रहे हैं। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का बहुत बारीकी चाल है। इसीलिए भगत भाइयों समझें और कानून के अनुसार जो संत रामपाल जी महाराज का जो भी कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट का जो भी निर्णय आया उसको पढ़ें और सच्चाई को जानें। और सच्चाई को जानने के बाद आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने सतगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को मतलब किसने षड्यंत्र किया, किसने उनको फंसाया, किसने उम्र कैद का सजा करवाया, किसने देशद्रोह का धारा लगवाया, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। क्योंकि ये मौका है भगत भाइयों अपने सतगुरुदेव जी के बारे में
खुलासा करने का कि इन लोगों ने सतगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र किया और किन लोगों ने फंसाया है। तो भगत भाइयों, आज मैं इस पुस्तक से मैं आपको बताने वाला हूं कि ये संत रामपाल जी महाराज गुरुजी यानी कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का भाई, छोटा भाई जो महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी को आने से मना करना, यानी कि अभी भगत भाइयों जो वहाँ पर चबूतरा लगा था, 24 चबूतरा, कुछ ये लोग पंचायती मतलब वो संत रामपाल जी महाराज के फोटो को जो सम्मानित कर रहे थे, वो वहाँ पर उसका वो जो महेंद्र वो आया था और संत रामपाल जी महाराज का वो बड़ा बेटा भी था। ये लोग चौधरी बनना चाहते हैं, ये लोग नेता बनना चाहते हैं। ये भगत भाइयों, ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग जो चला रहे हैं आश्रम, नाम दीक्षा केंद्र, ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दिन ये लोग राजनीतिक पार्टी में मतलब शामिल होना चाहते हैं ये लोग। इसीलिए भगत भाइयों, अभी से सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। अर्जुन सिंह को सत साहेब, एस दास जी को सत साहेब, यानी कि भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज अपने छोटे भाई महेंद्र जी से मतलब मिलने जाते थे, तो महेंद्र जो था गुरुजी का छोटा भाई, वो गुरुजी को घर में आने से मना करता था कि आप मेरे घर पे नहीं आइए, क्योंकि गुरुजी वहाँ पर जाते थे तो भक्ति के बारे में या फिर ये अपने इस मनुष्य जीवन के बारे में बताते थे, पूरा चर्चा करते थे, तो वो चिढ़ता था, गुस्सा करता था। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से गुरुजी का छोटा भाई महेंद्र जो था वो गुरुजी को अपने घर आने से मना करता था। रोहतक में जो जगत के नाते सतगुरुदेव जी का भाई लगता था, वे पूर्व से ही पुलिस विभाग में एसपी रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। गुरुजी का जो छोटा भाई था वो रोहतक में एसपी का ड्राइवर था। वे अपना घर रखा था। गुरुजी अपने भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक में स्थित घर पर जाया करते थे और अपने भाई महेंद्र से कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सुख प्राप्त होता है, विघ्न बाधा दूर होते हैं। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरुजी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते थे। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जब भी ये महेंद्र के पास जाते थे तो परमात्मा के बारे में गुणगान करते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे कि परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ये सब को दूर करते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, हर दुख को कष्ट मतलब हर लेते हैं, तो बताते थे। और महेंद्र को भक्ति करने के लिए उत्तेजित करते थे, यानी कि अपने छोटे भाई को महेंद्र को वो बताते थे, उत्तेजित करते थे कि भक्ति करो भाई, भक्ति करो। मगर गुरुजी के भाई को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता था, मगर बड़े भाई होने के नाते कुछ बोल नहीं पाते और मन ही मन गुरुजी के से नफरत करते थे। यानी कि महेंद्र जो था वो मन ही मन चिढ़ता था, गुस्सा करता था, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज बड़े भाई होने के कारण वो महेंद्र जो था वो कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ कह नहीं पाता था, मन में सोचते रहते थे। और बड़े भाई के प्रति कि ये रोज रोज आकर ये भक्ति तो वे भक्ति करने का निर्देशित कर कर मेरे माथे को चाटा करते हैं। इसी तरह समय बीतते गया। एक दिन महेंद्र अब मोहन लाल नाम से जाने जाते हैं ने गुरुजी रामपाल जी महाराज को आने से मना कर दिया। यानी कि वो चिढ़ गया जब बोलने लगा कि ये रोज आते हैं, रोज भक्ति के बारे में कभी ऐसा बताते हैं, कभी वैसा बताते हैं, तो वो साफ साफ गुरुजी से मना कर दिया कि आप ये सब भक्ति की बातें करोगे तो मेरे घर पर नहीं आना। कहा कि मेरे यहाँ आना नहीं, आना है तो भक्ति की बात छोड़ो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है, पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश करो एवं पढ़ा लिखा कर योग बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने भाई महेंद्र के घर रोहतक में उस घटना के बाद से जाना छोड़ दिए। यानी कि जब से चिढ़कर वो बोल दिया गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज को, उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पर मत आइए, तब से संत रामपाल जी महाराज वो महेंद्र का घर मतलब जाना छोड़ दिए। तो भगत भाइयों, मैं उन झारखंड के सभी भगत भाइयों से कहना चाहता हूँ जो अभी नाम दीक्षा केंद्रों में जाते हैं,
सत्संगों में जाते हैं और दान पाठ देते हैं, खून दान भी देते हैं, शरीर दान का फॉर्म भी बनवाते हैं और भंडारे में समागम में जाते भी हैं। तो भगत भाइयों, ये जो मेरे हाथ में ये जो पुस्तक है, आपको ये नाम दान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर इसलिए ये आपको पढ़ने से मना करते हैं क्योंकि इस पुस्तक में यही जो मैनेजमेंट जो अभी संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर जो आश्रम चला रही है, नाम दीक्षा केंद्र चला रही है, वो सभी 51 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का पूरा काला चिट्ठा इसमें लिखा गया है। इसीलिए ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट इस पुस्तक को आपको पढ़ने से मना करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे ये पुस्तक पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है भगत भाइयों, इस पुस्तक में जो भी लिखा गया है ज्ञान की बात नहीं लिखे गए हैं। इसमें जो भी लिखा गया है संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में ही लिखा गया है, क्योंकि जो जजमेंट तैयार हुआ है 2023 तक का, तो परमात्मा ने कितनी बड़ी दया की हम लोगों पर कि संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत किन लोगों ने फंसाया, किन लोगों ने सजा करवाया और किन लोगों ने देशद्रोह का धारा लगवाया, वो पूरा खुलासा करवाया परमात्मा ने ये षड्यंत्रकारियों का। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। और अभी किस तरह से ये भक्तों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के नाटक करते, तरह तरह के ड्रामे करते हैं। जिस तरह से ये लोग अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं और 24 ये पंचायत 24 कुछ वहाँ पर चबूतरा है, वो ये लोगों ने सम्मानित किया था गुरुजी के फोटो को। तो जरा विचार करिए भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज अभी जीवित हैं, जेल में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ये लोगों ने देखो उनके फोटो को यानी उनके पुतले को ये लोग सम्मानित कर रहे हैं। कितनी बड़ी आप लोगों को मतलब गुमराह कर रहे हैं, कितनी बड़ी धोखा देना आपको। क्या ये लोगों को मालूम नहीं है संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं? ये लोगों को सब मालूम है। वो जहाँ वहाँ पर जो पंचायती लोग थे, सदस्य थे, वो लोगों को सबको मालूम है, लेकिन नहीं, ये लोग संत रामपाल जी महाराज को बुलाकर सम्मानित नहीं कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के फोटो लगाकर, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर सिर्फ भक्तों को गुमराह करने के लिए वो तरह तरह के नाटक, तरह तरह के ड्रामे करते हैं। और अभी झारखंड के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये फर्जी नाम दीक्षा केंद्र जो चल रहे हैं झारखंड में, एक तो धनबाद में चल रहा है, भोली में, भोली यानी कि ततुरमारी से उतरकर हम लोग जाते थे सत्संग में। मैं भी जाता था सत्संग, जब तक पता नहीं था सच्चाई तो मैं भी गया, सत्संगों में गया। और कोडरमा भी गया, चंदवारा में 2 जगह का मेरे को नामदान सेंटर पता है। बाकी 17 जिलों में झारखंड में नाम दीक्षा केंद्र चल रहे संत रामपाल जी महाराज के नाम से। बल्कि पूरे दुनिया को पता है कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में हैं। 11 सालों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले उनको ये 429/2014, 430/2014 ये दोनों केसों में सजा को निलंबित किया गया। बाकी देशद्रोह का जो धारा है 428/2014, इसमें मतलब वो जांच चालू है। तो जब तक प्रक्रिया मतलब यानी कि ये 428 का देशद्रोह वाला जो धारा है वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक संत रामपाल जी महाराज जेल में ही रहेंगे। तो भगत भाइयों, मैं झारखंड के वो भक्तों को कहना चाहता हूं कि किस तरह से आप लोगों को ये जो नामदान संचालक जो मुखिया बने घूम रहे हैं, और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर कोडरमा के रहने वाले हैं, वो उनका नाम मालूम नहीं मेरे को, लेकिन जो नामदान संचालक उसका नाम मालूम है। धनबाद में जो नामदान सेंटर चलाता है उसका मनपूरन दास है, उसका बेटे का नाम है आनंद दास। और वो जो नाम दीक्षा डीबीटी द्वारा, फर्जी डीबीटी द्वारा जो नाम दीक्षा दिलवाता है उसका नाम है तापेश दास। तो भगत भाइयों, किस तरह से ये लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको ठग रहे हैं। अभी भी समय है। संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों को ज्ञान दिया है कि ये मार्ग में आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा, आंख मूंद कर, आंख बंद कर कर चलना नहीं पड़ेगा। सच क्या है, गलत क्या है, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों को बताया। वो नोट का उदाहरण दिया, फर्जी नोट जो छपा था 100 का, जो कुछ लोग फर्जी नोट छापे थे, तो सरकार ने दोनों नोटों को मिलाया। उसी तरह भगत भाइयों, ये जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से
जो चल रहे हैं आश्रम और नाम दिशा केंद्र, ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये चोरी छिपे, यानी संत रामपाल जी महाराज के नाम ले लेकर चोरी छिपे सरकारों से मिलकर, पुलिस वालों से मिलकर, वकीलों से मिलकर, हर एक मंत्रियों नेताओं से मिलकर ये लोग चला रहे चोरी छिपे। यदि आपको ये सोचना चाहिए कि गांव में कोई भी स्कूल या कोई भी अस्पताल खुल जाता है तो 1 महीना तक वो प्रचार करता है, एक यानी कि लाउड स्पीकर में अपने अनाउंस करवाता है कि यहाँ पर ये चीज़ खुल गया है, ये दुकान खुल गया, हॉस्पिटल खुल गया, ये स्कूल खुल गया। हमेशा प्रचार करता है, हमेशा पोस्टर बनवाता है। लेकिन भगत भाइयों जरा सोचो, झारखंड के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में 17 जिलों में नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं, लेकिन कोई भगत को पता नहीं होगा। सिर्फ ये कुछ लोगों को पता होगा और ये नामदान संचालकों को सिर्फ पता होगा कि ये नामदान सेंटर कहाँ कहाँ है। भगत भाइयों, ये जो नामदान सेंटर ये लोग खोल के रखे हैं उसका पता ये लोग नहीं देते हैं। यदि पता देते तो कोई भी वहां पर कोई अधिकारी या कोई भी पुलिस वाला, कोई भी मतलब वहां पर छापा मार सकता है। इसीलिए ये लोग बड़ी चालाकी से वो नामदान सेंटरों को चलाते हैं। ये पता मुझे मतलब पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं नाम दीक्षा दिलवाने के लिए, अपनी भगत मती का नाम दीक्षा दिलवाने के लिए मैंने फोन किया धनबाद नामदान सेंटर को। तो वो जो नामदान सेंटर में जो बैठा है उस व्यक्ति ने मुझे पता नहीं बताया। पता क्यों नहीं बताया? क्योंकि पता यदि बता देता तो मैं नोट कर लेता कि कहाँ कहाँ नामदान सेंटर है, कहाँ पर है, कैसे कैसे जाना है। एड्रेस नहीं दिया, वो सिर्फ इशारा बता दिया कि वहाँ से आप बस पकड़ो, वहाँ से ये मोड़ में आ जाओ, वहाँ से वो टेम्पो पकड़ो, वहाँ से इतना रुपया किराया लेगा, वहाँ से किसी को पूछेंगे तो वहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से इशारे से बुलाया। तो झारखंड के मैं भक्तों को कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में हैं, तो उनके नाम से ये 17 जिलों में नाम दीक्षा केंद्र चला कौन रहा है? तो भगत भाइयों, ये नाम दीक्षा केंद्र ये वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, जिन्होंने करौथा कांड करवाया, जिन्होंने छुड़ानी धाम कांड करवाया और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाया, ये वही लोग चला रहे हैं। और चलवा किससे रहे हैं? भक्तों से। भगत भाइयों, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं ये सामने नहीं आते हैं, या ये नामदान संचालक, गिस्टर कोऑर्डिनेटर सामने नहीं आते हैं। ये कह भी नहीं सकते कि मैं ये नाम दीक्षा केंद्र चला रहा हूँ। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी कर रहे हैं लोग। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक के माध्यम से आप सच्चाई को जानें, देखें, समझें, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में कानून व्यवस्था से देश चलता है। तो कानून का जो आदेश हो, कानून का जो नियम हो, उसको पालन करना चाहिए। सतगुरुदेव जी ने यही हम लोगों को सिखाया है कि कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून का जो नियम हो, कानून का जो आदेश हो, उसको पालन करना चाहिए। तो भगत भाइयों, ये बहुत बड़ी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों की गहरी चाल है, बहुत बारीकी चाल है। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप सच्चाई को जानें। ये लोग नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, ये क्योंकि ये लोगों का भंडा फूट जाएगा पूरा। ये जो नामदान सेंटर खोल के बैठे हैं ये लोग, दुकान खोलकर संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो लूट रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। इसीलिए भगत भाइयों, अभी भी समय है, समय रहते हुए जाग जाएं और अपने ज्ञान आधार से जो गुरु जी ने हम लोगों को सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से आप तुलना करके कोई भी निर्णय लें, कोई भी विचार करें और उसको मिलाकर देखें कि ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ये बात मेल खाते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों को जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे जो आदेश दे रहे हैं, वो आदेश को मेल करो, उसके बाद निर्णय लो। और बहुत सारे भगत जाग चुके हैं, उसके बावजूद भी ये फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों में जा रहे हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं उसको। तो भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के साथ में जो विश्वासघात ये लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को गुंडों ने किया है, ये आप उसका साथ दे रहे हैं।
इसीलिए आप उसका साथ मत दें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा करवाने वाले और देशद्रोह का धारा लगवाने वाले और 11 सालों से यातनाएं देने वाले कोई बाहर के नहीं हैं। यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडे और गुरु जी के खास परिवार वाले 2 बेटा 2 बेटी विजेंद्र, मनोज, अंजू, मंजू, ये सभी लोग हैं। तो भगत भाइयों, ये जो महेंद्र भगोड़ा था, महेंद्र, ये करौथा कांड वाले में भगोड़ा घोषित था। बरवाला कांड में किस तरह से मीडिया के सामने झूठ मतलब बोल रहा था। कभी कहता था कि संत रामपाल जी महाराज बाहर शिफ्ट हो गए हैं, और कभी बोल रहा था कभी मतलब सीरियस हैं, वो 72 घंटे तक मतलब वो किसी से मिल ही नहीं सकते हैं, डॉक्टरों ने उसको मना किया है किसी से मिलने के लिए। और बाद में संत रामपाल जी महाराज को वही आश्रम से गिरफ्तार कर मतलब किया प्रशासन ने। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी जो आश्रम चला रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। और जागरूक होने के साथ साथ अपने सदगुरुदेव जी के केसों के बारे में या उसके जजमेंट के बारे में या जिन लोगों ने षड्यंत्र किया उनके बारे में हमेशा सच्चाई बताते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों को सच बोलना सिखाया है, सच बोलना बताया है कि जो सच हो तो उसको आप, जो भ्रमित है, जो अनजान है, उसको बताएं कि सही क्या है और किन लोगों ने कैसे कैसे क्या किया वो बताएं। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। सत साहिब, यश दास जी को सत साहिब, हिमांशु वर्मा जी को सत साहिब,